मुल्तान के इलाके हरम गेट में घर में सिलेंडर धमाका, 3 मंजिला इमारत गिरने से 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। धमाके से तबाह होने वाली इमारत का मलबा गिरने से मुल्हिका घर भी जमी बोस। जाँ बहक अफराद में एक ही घर के 7 अफराद शामिल, मियाँ बीवी, 3 बेटियां और 2 बेटे दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में एक बच्चा भी शामिल। जख्मियों को नेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जाए वकूआ पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। घर के मालिक नसीबुद्दीन की लाश भी मलबे से निकाल ली गई। पुलिस ने 9 अफराद के जाँ बहक होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विफाकी काबीना में शामिल वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा होंगे। दिफाई पैदावार और हवाबाजी के इजाफी कलमदान भी तफवीज़। इसहाक डार को वज़ीर खारजा का कलमदान सौंप दिया गया। एहसन इकबाल मनसूबा बंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात के वज़ीर होंगे। मोहसिन नकवी उमूर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल के वज़ीर मुक़र्रर। मोहम्मद औरंगज़ेब को खजाना और रेवेन्यू का कलमदान तफवीज़। आहद चीमा को इक़्तिसादी उमूर और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का कलमदान सौंप दिया गया। मुसद्दिक मलिक को तवानाई और पेट्रोलियम की वजारत मिल गई। रियाज हुसैन पीरज़ादा हाउसिंग एंड वर्क्स के वज़ीर मुक़र्रर। खालिद मकबूल सिद्दीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत के वज़ीर होंगे। अताउल्लाह तारड़ को इत्तलात व नशरियात का कलमदान तफवीज़। अवैस लगारी रेलवे अमीर मकाम को सेफरान और हेरिटेज एंड कल्चर के कलमदान सौंप दिए गए। जाम कमाल तिजारत, अलीम खान निचकारी और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वज़ीर होंगे। 14 सालिक हुसैन को समुंदर पार पाकिस्तानीज़ और इंसानी वसाइल का कलमदान तफवीज़। आज़म नज़ीर तारड़ को कानून व इंसाफ और इंसानी हुकूक का कलमदान मिल गया। राना तनवीर हुसैन को सनत व पैदावार की वजारत दे दी गई। कैसर अहमद शेख को मैरीटाइम अफेयर्स का कलमदान तफवीज़। आपस में लड़ाइयाँ नहीं लड़नी, आपस की जंगें नहीं लड़नी। गुर्बत के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है, बेरोजगारी के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है, महंगाई के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है। गरीब आदमी गुर्बत के हाथों मारा गया है और दूसरी तरफ एक मुट्ठी भर अशराफिया को जो सब्सिडी दी जा रही है उसका जवाब है कई सौ अरब रुपया साल का लॉस उनका है। पूरी कोशिश करें कि किस तरह गरीब आदमी को रिलीफ दिलवाया जा सके। हमें उन्होंने अगर ये वोट दिया है तो उनकी आप जवाब दें, हम हैं, अल्लाह ताला को जवाब दें और आवाम को जवाब दें। वज़ीर आज़म ने महंगाई को सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। हमने मिलकर महंगाई में कमी लानी है। आम आदमी महंगाई के हाथों पिस गया है, गरीब मारा गया। दूसरी तरफ अशराफिया का 90% वसाइल पर कब्जा है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के खिलाफ है। अशराफिया को सब्सिडी देने का कोई जवाब नहीं है। अशराफिया की सब्सिडी को जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतना ही भला कौम का होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। रमजान में अशिया की कीमतों को कंट्रोल करना हमारा पहला इम्तिहान है। सालाना 500 अरब की बिजली चोरी में गरीब आदमी का क्या कसूर है। गैस बिजली का गर्दिशी कर्जा 5000 अरब तक पहुंच गया। जेंकोस के पावर प्लांट्स बंद कर देंगे तो बड़ी बचत होगी। डीजल माफिया समेत पता नहीं कौन कौन मुलवस है। टैक्स को कम करने का हामी हूँ। FBR में 1000 अरब इकट्ठा होता है तो 3000 गायब हो जाता है। पाकिस्तान की मौशी तबाही नहीं होगी तो फिर क्या होगा। वज़ीर आज़म ने सवालात उठा दिए। हमने अपने एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करना है। सिर्फ PIA का 840 अरब रुपए का खसारा है। हमारे पास 800 अरब हों तो पूरे पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल बन जाए, एग्रीकल्चर का जाल बिछ जाए। अद्वियात से काम नहीं चलेगा, मौशी सर्जिकल ऑपरेशन करना होगा। बरादर मुल्कों के सफीरों को वाज़ेह कह दिया, अब कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहिए। वज़ीर आज़म का खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की निजी शोबे और सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलत फराहम करने की हिदायत। हुकूमत का काम कारोबार नहीं सहूलियात फराहम करना है। सनतों को गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। आवाम के खून पसीने की कमाई और कौमी खजाने को मजीद नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। गैस और तेल की चोरी में मुलवस अफराद को करार वाकई सजा दी जाए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की रमज़ान में आवाम को बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने तेल और गैस के गर्दिशी कर्जे को खत्म करने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब।
मुल्क की तारीख में पहली बार सिविलियन हुकूमत में सेनेट गैर फाल। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी समेत 52 सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर। मुस्लिम लीग नून के 13, पीपल्स पार्टी 12 और पीटीआई के 8 सेनेटर्स के ओहदों की मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। सेनेट इंतखाबात का बाकायदा शेड्यूल का ऐलान 14 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी के इजरा का आगाज हो गया। 15 और 16 मार्च को कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। 25वें आईनी तरमीम के तहत साबका फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात नहीं होंगे। सेनेट रूल्स में चेयरमैन सेनेट के लिए स्पीकर पैटर्न ना होने से सेनेट का कोई सरबराह नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट को स्पीकर तर्ज का इख्तियार देने की सेनेट रूल्स में तरमीम नहीं हो सकी। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। दालबंदीन और सरकेशा में तेज बारिश, पानी घरों में दाखिल, रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब। बालाई सिंध, इस्लामाबाद, वस्ती और जनूबी पंजाब में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। रमजान में महंगाई माफिया की चांदी। सब्जी और फलों के मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए। पेशावर में प्याज 350 रुपए, शिमला मिर्च 400 रुपए, अदरक और लहसुन 700 रुपए और टमाटर 200 रुपए फी किलो फरोख्त। पेशावर में 2 रोज में मुर्गी 35 रुपए इजाफे से कीमत 450 रुपए किलो हो गई। मुजफ्फराबाद में भी महंगाई का राज। प्याज 340 रुपए, टमाटर 170 रुपए फी किलो फरोख्त। लाहौर में प्याज 280 रुपए फी किलो बिकने लगा। टमाटर 180 रुपए, लहसुन 780 रुपए, अदरक 650 रुपए की फी किलो फरोख्त। सब्जी और फलों की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान। हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम वो सामान ले लें। राशन भी नहीं है इतना। 1 किलो आटा लेते हैं, बस वही बनाते हैं। 5-6 बच्चे हैं। एक प्याज 2 प्याज तो 10-10 रुपए की एक प्याज आ रही है। हम इतने सारे अफराद हैं, हम तो एक पाव हमारे से खा ही नहीं सकते। महंगाई तो है, अब क्या करें, कहाँ जाएंगे, महंगाई है तो खाना तो पड़ेगा ना भाई, पेट में भी चाहिए, तन पे भी चाहिए। ये चावल लिए आधा किलो 60 रुपए किलो, अभी ये मिला है आधा किलो 130 रुपए का। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत इत्तेहादियों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत की फिर दरख्वास्त कर दी। आसिफ जरदारी का मामले पर सोच विचार का वादा। मुलाकात में हुकूमती उमूर और मुआशी मामलात पर भी गुफ्तगू। इंतखाबी धांधली के खिलाफ आईन और कानून में रहते हुए पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमारे 100 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। फाशिस्ट हुकूमत अपने होशो हवास खो बैठी है। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। 9 फरवरी को फॉर्म्स तब्दील किए गए। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PDM 1 की हुकूमत मुल्क में महंगाई का सैलाब लाई थी, अब ये हुकूमत मजीद महंगाई लाएगी। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। दिस इज नॉट पॉलिटिकल विक्टिम। सियासत और जमहूरियत की आड़ में मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाएंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, जमहूरी हक मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये मामला सियासी इंतकाम में नहीं आता। अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो जिम्मेदार शहरी बनना पड़ेगा। अगर आवाम या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी का रमज़ान बैग्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर से मुतालिक सवाल, पंजाब में किसकी हुकूमत है? नवाज शरीफ की। मरीम नवाज ने जवाब दिया, आसिफा भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद। जुल्फिकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए। बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर भी हाज़री, फातह ख्वानी की। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मियां आमिर महमूद, शकील मसूद, सुल्तान अली लाखानी, ताहिर खान और नाज आफरीन सहगल शामिल। BBA अहदेदारों के वफ्द की मरियम नवाज को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने मरियम नवाज की वज़ारत आला को खुशाइन करार दे दिया। मुलाकात में हुकूमत पंजाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रवाबत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी। मुलाकात में मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, उस्मा बुखारी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान की भी शिरकत। मुल्क भर में आज बैंक्स बंद, मालियाती लेन देन नहीं होगा। यकम रमजानुल मुबारक के शेड्यूल के मुताबिक ज़कात की कटौती होती है। बैंक्स में अमला मौजूद, सार्फिन से कोई लेन देन नहीं होगा। रवा बरस ज़कात निसाब 1,35,179 रुपये मुकर्रर किया गया है। कल से बैंक नए औकात कार के मुताबिक सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे।